टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है डेथ पेनल्टी, जिसमें ऑफेंडर की जान ले ली जाती है। तो किस तरह के ऑफेंस करने पे जान ली जाती है, वो है जनरली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो होता है, वैसे नेचर के ऑफेंस में डेथ पेनल्टी मिलती है। जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट अ कंट्री, अगर यदि मैंने अपने देश के खिलाफ जंग छेड़ा और मैं पकड़ा गया तो फिर मुझे डेथ पेनल्टी मिलेगी। दूसरा आ जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मतलब है टिल डेथ ऑफेंडर जेल में बिताएगा। ये किस तरह के केसेस में मिलते हैं? हीनियस क्राइम्स जैसे रेप, मर्डर। तीसरा आ गया इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल डेथ, और इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 3 साल, 24 साल, फिक्स ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना, नॉट टिल लाइफ, मतलब टिल नेचुरल डेथ ऑफ द पर्सन। अब इम्प्रिजनमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट उस तरह के ऑफेंसेस में दिए जाते हैं जिसके लिए मैक्सिमम 3 साल तक की कैद है, जैसे थेफ्ट, या फिर ऐसे कोई ऑफेंसेस जिसका ड्यूरेशन 3 साल से ज़्यादा का है, तो वैसे केसेस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब हार्ड लेबर। बचपन में हम लोग सुनते थे, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे, अगर यदि ये बदमाशी करोगे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर जेल हो जाएगा और फिर पत्थर फोड़ा जाएगा। वैसे पनिशमेंट नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट को कहते हैं इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर। और कभी कभी मूवीज़ में हम लोग देखते हैं आदमी खटिया पे बैठा हुआ है, मसाज ले रहा है, ठीक, कुछ काम नहीं कर रहा, वो दरअसल उस तरह के ऑफेंड कैदी सिंपल इम्प्रिजनमेंट भुगत रहे होते हैं। तीसरा आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में हम लोग कुर्की जब्त भी कहते हैं। ये ऐसे ऑफेंसेस के लिए किया जाता है जैसे ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब इंडिया के स्टेट नहीं, यहाँ पे स्टेट को एक पॉलिटिकल टर्म के तौर पे देखा जाए, जैसे कंट्री। हम लोग अगर यदि कंट्री के खिलाफ कोई ऑफेंस करते हैं, नॉट वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हो गया और इसके लिए डेथ पेनल्टी ऑलरेडी है।